डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। और हम लोग एक तरफ से आज देखिए ब्याज का ये सेकेंड पोर्शन है। हम लोगों ने साधारण ब्याज देख लिया और साधारण ब्याज के बाद आता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये दोनों ब्याज पढ़ने के बाद आपका ब्याज नामक चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है। एक एक करके आपने देखा होगा बहुत सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिए हैं। और अगर आप, मेरा पूरा भरोसा है कि अगर आप एक तरफ से कनेक्ट कर पाए सवाल के साथ हम जो कर रहे हैं, यकीन मान लीजिए इस देश में कोई भी वनडे एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें आप झंडा ना गाड़ दें। आइए हमारे साथ प्रयास करा जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज का पहला सवाल, 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। देखो, अब इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन खूब बढ़िया होता है ना। अगर आप फार्मूले पर रखेंगे तो 45,000 रुपया है 1 + 15% की दर से, और टाइम लगा है 2 साल, यही काटना है। 5 × 15 और 5 से काटेंगे तो 20, यानी 45,000 गुणा 20 × 20 और 1 23, 3 23 है ना। तो 23/20 और फिर गुणा 23/20, यही इतना करना है। अगर आप 2 0 काट देंगे तो फिर एक संख्या कटने लगी और केवल 2 से कट पाएगी। अगर हम चाहें तो अभी यहीं से गुणा कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, फिर 4 से भाग दे दिया जाएगा। 23 का स्क्वायर 529 होता है और 450 में हम 529 से गुणा करेंगे, उसके बाद केवल 4 से भाग दे देंगे। तो चलो गुणा किया जाए। तो 0 तो यहाँ रख देते हैं और 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 9 = 45, 4 5 × 10 = 14, 1 5 × 5 = 25, 26 और 4 का पढ़ेंगे 4 × 9 = 36, 3 4 × 2 = 3 11, 1 4 5 = 20, 1 21। अब ये 5 है, 6 4 10, 1 6 1 7 1 8 और 23 805, तो 5। अब इसको हम 4 से भाग दें, कितना आ जाएगा, 4 5 = 20, 38, 4 9 = 36, 2 बचेगा 20, 4 5 = 20, 4 1 = 4, तो यहाँ बचेगा कितना, 10, 4 2 = 8, फिर 2 4 5 = 20। अब इसमें से अगर आप अपना 4500 माइनस कर दें, यानी 59,512, 59,512 में से अगर आप अपना 45,000 माइनस कर दें तो आपको CI मिल जाएगा 2 1 5 4 और 1, 14,512 कहीं दिख रहा है, 14,411 दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कहीं पर कैलकुलेशन है। आओ चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा। तो 5 से हमने गुणा किया था 529, 5 × 9 = 45, 4 5 × 10 = 14, 1 5 5 = 25, 1 26, ठीक है। और 4 2 = 4 से कटे, 4 9 = 36, 3 4 2 = 3 11, 1 और 4 5 = 20, 21, ठीक है। 5 6 4 10, 6 1 7 1 8, 2 1 3 और 2, 23 805, 23 805 और 0 लगना ही था, 4 से भाग दिया, 4 5 = 20, चेक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। 4 5 = 20 और ये हो गया 38, 4 9 = 36, 2 20, 4 5 = 20, 4 1 = 4, फिर 10, 4 2 = 8, फिर 2 बचेगा, 4 5 = 20, ठीक है। 59,512, 59,512 में से 45,000 माइनस कर दिया, 2 1 और 5, 9 में से 5 गया 4 और 1, 14,512 होना चाहिए था। इनमें से कोई नहीं है ना, ठीक है। चेक करना ज़रूरी होता है। मान लीजिए कैलकुलेशन ये है, इधर उधर हो जाए तो जांच कर लेना चाहिए। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5%, तृतीय वर्ष 6% हो। देखो, जब कभी ऐसा हो तो परसेंटेज का तरीका ज़्यादा बेहतर होता है। देखो, 10,000 रुपया है, पहले साल 4% 104/100, दूसरे साल 5% 105/100 और तीसरे साल 6% 106/100। बस यही काटना है आपको। तो 4 0 तो ऐसे कट गया 2 बार में। अब बहुत करेंगे तो काट सकते हैं 4 और 5 से। 4 से ये संख्या कट जाएगी, 4 दूनी 8, 4 छक्के 24 और 4 से हो जाएगा ये 25, और फिर 5 से ये संख्या कट जाएगी, ये हो जाएगा 21। अब कुछ कटने नहीं जा रहा है, तीनों संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा और फिर 5 से भाग देना पड़ेगा, दशमलव में आएगा। आओ देखा जाए। तो अगर इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करें, ये हो जाएगा 1 छक्के 6, 1 दूना 2 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14, असल 1, 2 दूना 4 1 5। इसमें आपको 106 से गुणा करना है।
और फिर बटा 5 तो करना ही पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि कई बार गुणा करना पड़ रहा है, तो 6 का गुणा पहले कर लेते हैं। तो 6 छंग 36, 3, 6 चौक 24, 3 27, 2 6 25 30, 2 32, और फिर 1 का पढ़ेंगे 546, 6 4 और 5, तो 6 7 6 2 8, 4 3 7 और 5, 57,876, 57,876 बटा 5 करना पड़ेगा। और 5 से काट देंगे, 5 1 5, 5 1 5, 28, 5 5 25, 3 37, 5 7 35, 2 बचेगा 26, 5 5 25, 1 बचेगा 10 malo 5 2। अब इसमें से अगर आपने 10,000 घटा लिया तो 1575 रुपया 20 पैसा, सी विकल्प आपका सही चला जाएगा। अब ये जो कैलकुलेशन हो रहा है, यह कैलकुलेशन आपके चक्रवृद्धि ब्याज को जटिल बना देता है। 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर छमाही दे। अब देखो छमाही दे है और 2 वर्ष का, 2 वर्ष माने 4 छमाहियाँ हो जाएंगी। देखो कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे है 1 प्लस 10/200 हो जाएगा, और पावर 2 की जगह 4 हो जाएगा। काहे, 2 वर्ष में 4 छमाहियाँ होंगी, 4 वर्ष की, यानी 6 महीना में। अब ये हो जाएगा 16 लिखकर 4 0 और गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 और गुणा 21/20, 4 बार हो जाएगा। और अगर 4 बार हुआ तो 4 0 तो ऐसे ख़त्म हो गया, और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 भी ख़त्म हो गया। खाली यही 3 गुणा करना है। आप जानते हैं 21 का क्यूब होता है 92 61, और इसी में 21 का गुणा कर दो तो मिश्रधन आ जाएगा। कितना हो जाएगा, और 2 1 के 2, 2 6 12, 1 2 दूना 4 1 5, 2 9 18, और भाई 1 6 2 8, 2 2 4, 9 5 14, और ये 19 44 81। इसमें से अपना 16,000 घटा दीजिए, 16 लिखकर 4 0 घटा दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा 1 8 4 4 और 3, 34,481। ये आपका बी विकल्प सही जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कैलकुलेशन हो रहा है, और कैलकुलेशन ही इसमें थोड़ा सा मुश्किल काम है। 16,000 का 20% ब्याज दर से 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक देय है। ध्यान रखना होगा, त्रैमासिक देय जब होता है तो क्या करना पड़ता है, एवं धन 20/400 हो जाएगा, और क्योंकि 9 महीने का टाइम है, 9 महीना में 3 तिमाहियाँ हो पाएंगी। अब 20 विषय में 400 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 16,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20, यही इतना काम करना है। आप जानते हैं 8,000 था, 8,000 दूना 16,000। अब 2 गुणा 92 61 करना है, और गुणा करते हैं। 2 1 के 2, 2 6 के 12, 2 दूना 4 1 5, 2 9 18। अब इसमें से आप अपना 16,000 घटा दीजिए, तो आपका ब्याज हो जाएगा 2522। कितना हो जाएगा, 2522। सी विकल्प आपका सही जा रहा। 4 प्रश्न आपने देख लिया, सवाल लगाने का तरीका आप देख रहे हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 2809 हो जाएगी। अब देखो कितने वर्ष में यह नहीं पता, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो हमारे पास 2500 रुपये की धनराशि है, 1 प्लस दर है 12%, और हमें यह नहीं पता है, और ये हो जाएगा 2809। अब अगर इसको हम थोड़ा सा छोटा करें तो 4 3 12, और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 28/25 का पावर n, और ये कितना हो जाएगा 2809/2500। फिर से देख, अर्धवार्षिक है, सॉरी अर्धवार्षिक अगर है तो कुछ बदलाव यहाँ हो जाएंगे, बल्कि पूरा मिटा दे तो ज़्यादा ठीक है। अर्धवार्षिक हमने ध्यान नहीं दिया। ये 2500 है, 1 प्लस 12/200 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पावर n बराबर 2809। 4 3 12, 4 5 20, ये हो जाएगा 53 ना, तो ये हो जाएगा 53/50 का पावर n बराबर 2809/2500। ये 2500 उधर लेके चले गए। अगर आप ध्यान दीजिए कि ये 50 का स्क्वायर है, ये 53 का स्क्वायर है, मतलब इसको हम कह सकते हैं 53/50 का स्क्वायर।
और यहाँ कह रहा है 53 पावर n है, दोनों बेस कैंसिल हो जाएंगे, n बराबर क्या आ जाएगा 2। आपका उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष। अच्छा सवाल है, आप सोच लीजिए इतना आसानी से सवाल हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान रखना एक बात और है, चलो अभी पीछे अगर एक बात पर ध्यान दें अगर हम लोग, तो 2 वर्ष नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बड़ा पावर 2n कहते हैं, यहाँ 2n कहते हैं और 2n बराबर 2, तो n बराबर 1 हो जाएगा। देख रहे हैं आप, इतना बदलाव इसमें मायने रखता है। देख रहे हैं, 2n यहाँ पे होता है, जब छमाही आता है तो यहाँ पे 2n लिखा जाता है और 2n बराबर 2, तो n बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, जरा सा बदलाव। 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 रुपये की धनराशि कितना समय में इतना हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है। ध्यान रखिएगा, अर्धवार्षिक है। 1,25,000 रुपया है, 1 + 12/200 पावर 2n बराबर, सेम क्वेश्चन है 148877। फिर वही कहानी है, और ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 53/50 का पावर 2n, और ये हो जाएगा 148877 और बटा 12500। देखो ये 50 का क्यूब लग रहा है, तो ये पक्का 53 का क्यूब होगा, 53/50 का क्यूब। तो अब आ गया 2n बराबर 3, तो n बराबर 3/2, 3/2 माने 1.5 वर्ष। ये रहा, बी विकल्प सही है। तो आप देख सकते हैं जो कैलकुलेशन हो रहा है, यही चक्रवृद्धि ब्याज का भारी हिस्सा है। हाँ, भारी हिस्सा क्या, छोटे जो शुरुआती बिगनर बच्चे होते हैं उनको यह करने में थोड़ा डर लगता है, कहीं गलत ना हो जाए। 1,000 रुपया की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। देखो अंतर के लिए एक फार्मूला बनाया गया है, अगर आपको याद हो तो d बराबर होता है p × r²/100²। बस यही आप याद कर लो, p की जगह पर 1,000 लिखोगे और दर कितना है 5 × 5 × 5 और बटा हो जाएगा 100 × 100। यही काटना है, 100 यहाँ से कट गया, 1 0 और कट गया, 5 दूनी 10, 2.5% है ना, 2.5 रुपया। देखो 2 से 5 को काटेंगे तो आ जाएगा 2.5, 2.50 रुपया इनका अंतर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650, 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगा। यानी 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है 676 और 1 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है 650। अगर हम घटा दें तो 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज मिल रहा है 26 रुपया, और ये 26 रुपया किस पर ब्याज है, इसी 650 पर। तो अभी हमको दर निकलने जा रहा है, दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 650 गुणा समय 1 साल। 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 5 65, 5 दूनी 10, 4% का रेट आ गया। अगर 4% का रेट आ गया तो हमें क्या बताना है, कौन सी धनराशि, P बताना है। तो P गुणा 104/100 बराबर 676, यही हमें काटना है। आराम से कट जाएगा, अगर हम इसको 4 से काट दें तो 4 दूनी 8 और 4 छके 24 और 4 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 25, 26 ही हम 676, 26 गुणा 25 हमारा उत्तर हो जाएगा। 25 छक्का 150, 15, 25 दूनी 50, 15 65। आपका मूलधन आ जाएगा 650 रुपया। कहाँ है भाई, नहीं दिख रहा। 25 छक्का 150, हसूरा 15, 25 दूनी 50, 15 650। हमने एक मिस्टेक करी, बताएं। यहाँ से आप लोग सोच रहे होंगे जब हम ही मिस्टेक कर रहे हैं, दरअसल कुछ व्यस्तता है, जब वहाँ पर दिमाग नहीं जाता है। देखो कितना रुपया था हमारे पास नहीं पता है, P रुपया है, तो 1 साल के अंत में वो 650 होता है, तो हमें 1 साल के अंत में 650 लिखना चाहिए था। 104/100 बराबर होता है 650 बस। अब 13 8 104 और 13 5 65, 4 दूना 8, 4 से काटो 25 और 2 से काटो 25, तो 25 गुणा 25 625 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 625। आपका डी विकल्प सही जा रहा, ठीक है।
1 साल का था, इसलिए हमने सूत्र ही नहीं लगाया, एक ही बार में काम हो गया। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि की चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया है, तो धनराशि बता दो। तो धनराशि यानी पी बताना हमको, तो पी फार्मूला होता है पी बराबर डी गुणा 100 क्यूब अपान आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर, ये फार्मूला होता है। अगर आपको याद होगा अच्छी बात है। डी है 620 रुपया और गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 अपान आर स्क्वायर करोगे 100 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100 और गुणा 300 प्लस आर माने 310। 100 कट गया, 310 दूना 620 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 20,000। वह जरूर 20,000 रुपया रहा होगा। आपका डी विकल्प सही जा रहा है। देख रहे हैं, केवल एक सूत्र याद रखिए अपने दिमाग में, आसानी से उत्तर बन जा रहा है। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102, उसी धन का उसी दर से उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखो, अगर 102 रुपया है 4% की दर से और चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आपके पास रास्ता है, आप जानते होंगे इस रास्ते को, और 2 साल का टाइम है और माइनस पी कर दिया जाए और ये 102 रुपया बताया जा रहा। अगर हम पी कॉमन ले लें, ऐसे थोड़ा सा काट दें, तो ये हो जाएगा 26 676 बटा 625 माइनस 1 और ये आ रहा है 102 रुपया। अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 गया 1, 51, ये हो जाएगा पी गुणा 51 बटा 625 और बराबर 102। 51 दूना 102 होता है 625 दूनी 1250, यानी आपका आ जाएगा मूलधन 1250 और 1250 रुपये का 4% वार्षिक दर से कै साल का, 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। आओ काटा जाए, 25 चौक के 100, 25 पच्चे 125 और 4 4 कट गया, 50 दूना 100 रुपया, ये रहा 100 रुपया। एकदम बेसिक तरीके से लगाया गया है, कहीं पर कोई नया तरीका, कोई ट्रिक नहीं इस्तेमाल किया गया है। आप चाहेंगे तो ये बहुत आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक धनराशि का 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उक्ति चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, धनराशि बताओ। अब देखो, 3 वर्ष के अंत में ब्याज दे रखा है, बताओ। अगर ब्याज दे रखा है 15% की दर से, तो देखो ये बड़ा थोड़ा सवाल हो गया। 1 + 15/100 और पावर 3 माइनस पी और बराबर दिया है 6500.52 चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। अब धनराशि बता दो, आओ देखा जाए। अगर हम इसको काटे 5 × 15 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा पी कॉमन और ये 20 के 20 3 23, 23 का क्यूब बटा 20 का क्यूब। 23 का क्यूब क्या होता है भाई, मुझे याद नहीं है, आओ निकाल लेते हैं। 23 का क्यूब अगर हमको निकालना है तो ये हो जाएगा 8 12 18 27 24 36 7 8 6 14 2 16 1 3 1 4 1 5 हैं, 5 यहाँ नहीं रहेगा, 5 24 12 36 36 और 5 41 4 8 4 12 167, ये आ गया 12,167 और बटा 8,000 और -1 और बराबर है 6500.52। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पी गुणा घटाओ, ये 7 है, ये 6 है, ये 1 है और ये 4 हो जाएगा और बटा 8,000 बराबर हो जाएगा 6500.52 और पी बराबर यही गुणा हो जाएगा 6500.52 गुणा 8,000 और बटा 4,167। देखो क्या काम है ये ना। कटने लायक कोई संख्या दिख रही है, अगर हम इसका 2 जीरो काट दें तो दशमलव तो गया। अब ये 4,167 से इसे कटना ही चाहिए, कट जाएगा तभी उत्तर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आओ काटा जाए कहीं पर, बताओ कितना बड़ा सवाल है। 65,052 65,052 में अगर हम भाग दें कितना, 4167 से कई बार जाएगा, एक बार जाएगा पहले 4167, आओ घटाया जाए 3, यहाँ भी 3, 4 में से गया 3 और
2। अब ये 5 उतर गया, 4 5 20, 5 बार जाएगा, जा सकता है। तो 5 7 35, 3 5 के 30 3 33, 3 5 के 5 3 8 और 5 के 20, यानी अब की बार कट जाएगा। 13 में से 8 गया 5, ये आ गया 2 और ये 2 उतर गया। 5 बार जाएगा अब की बार, हैं 5, 6 बार जाएगा। देखो 6 7 42, 4 6 6 36, 4 40, 4 6 के 6 4 10, 6 6 24 25, ये आ गया 156। भाई 156 बार में ये संख्या कट गई है। अब 156 गुणा 80 कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। 156 गुणा 80 कर दो, 0 8 6 48, 4 15 6 120, 4 124, 12,480 कहीं दिख रहा है, 12,480 पहला विकल्प है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। आप लोगों ने भी 3 साल पर ऐसे सवाल नहीं देखे होंगे, बहुत कम रेयर में आता है, लेकिन अभ्यास है तो अभ्यास तो करना ही चाहिए। आइए अगले सवाल पर बात करें। 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बताओ। 18,000 रुपये पर 10% वार्षिग दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? देख रहे हो कितना काटना भर है, 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 3 0 तो कट ही गया। अब 18 गुणा हो जाएगा 1331, तो 18 1 18, 1 18 54, 1 55, 5 18 54 और 5 59, 5 18 18 5 23। अब इसमें से अपना 18,000 घटा दीजिए, क्योंकि ब्याज निकालना है खाली। ये आ जाएगा 8 5 9 59 58, 59 58, डी विकल्प आपका सही जा रहा है। तो बड़ा अजीब है ना, है मज़ेदार है, अच्छा है, लगाते जाइए। 20,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 72 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। उसी राशि पर उसी अवधि में उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो चलो पहले दर निकाल लिया जाए। दर पहले निकल जाएगा। दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 20,000 और गुणा समय 3 साल। तो 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से कट गया है और 3 दूनी 6 से काट दो तो 12 हो जाएगा। अब कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 12% तो रेट आ गया है। अब बताओ 20,000 रुपया है और 1 + 12/100 और पावर 3 करना पड़ेगा, 4 3 12, ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 20,000 गुणा 28/25 गुणा 28/25 गुणा 28/25। आप देख सकते हो, आप 25 से काटोगे 25 8 200 और फिर 25 3 75, 25 दूना 50। अब कुछ कटने लायक है नहीं। अब ये सारी संख्याओं का गुणा करोगे, उसके बाद 25 से भाग दोगे और उत्तर बन जाएगा, है ना। 28 का क्यूब 576 होता है ना। आओ देखा जाए 28 का क्यूब कैसे निकाला जाएगा ना। क्यूब आपने देखा होगा, अभी मैंने किया है। देखो 28 का क्यूब अगर हमको करना हो तो हम करेंगे 8, फिर 32, 4 दूनी 8, 4 3 12 और फिर 4 512, इसका दुगुना 256 और इसका दुगुना 64। 28 का क्यूब कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2, हासिल हुआ 51, 8 6 14, 1 15 में 5 हासिल 1 और 5 2 7, 5 12, 1 13 में 3 हासिल 1 3 1 4। अब ये हुआ 4 2 6 3 9 और 6 3 9 4 13, 8 3 11 21, 21,952। ये आ गया 21,952 गुणा 32 करना पड़ेगा अभी। आओ गुणा करते हैं। तो 2 दूना 4, 2 5 10, 1 2 9 18, 1 19, 1 2 1 2 1 3, 2 दूना 4। अब 3 का करो, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 9 27 1 28, 2 3 1 3 2 5 और 3 दूनी 6। ये आ गया 4 6 9 5 14 हासिल 1, 8 3 11 12 हासिल 1, 5 4 9 1 10 हासिल 1, 6 1 7, 70 24 64। ये आ गया 70 24 64 बटा 25। चलो काटा जाए।
25 दूना 50, 20 बचेगा, 202, 25 अट्ठे 200, 2 बचेगा, 24, काम नहीं चलेगा, 0, 46, 25 नवा 225, 25 15, 15 और 6 21, 21 माने 214, 25 अट्ठे 200, 200 कर देंगे तो 14 बचेगा, 14 बचेगा 140, 25 25 125, 15, 25 छक्का 150। अब इसमें से आप घटाएंगे क्या 2000, तो यह हो जाएगा 8098.56। भाई बहुत बड़ा कैलकुलेशन था। अब यह कैलकुलेशन आप जब अपने हाथ से करोगे, वो जो क्यूब हमने किया है सब देखोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, है ना, क्योंकि ऐसे सवाल आमतौर पर आदमी लगाने से बचता है। और देखा जाए 8000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह के रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसके लिए हमने एक तरीका बता रखा है। देखो 8000 रुपया है 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष, और जो 4 माह है उसका अलग हिसाब करना पड़ेगा। 1 धन 15/100 और गुणा 4/12, बस काम खत्म, यही काटेंगे। तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 4 से काट दो, 4 तिहाई 12, 3 3 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 8000 गुणा 23/20 गुणा 23/20 और फिर गुणा ये क्या बचा है 2 1 के 2 1 3/2, यही काटना है। आओ काटते हैं। तो 20 देते हैं हम 400, 400 दूना 800, 20 आ गया। अब ये हो जाएगा 20 को 10 2 से काट दो 10 हो जाएगा। अब 529 ना 23 में 529 गुणा 30 करना है, बस 529 गुणा 30 करना है। 0 3 9 27, 2 3 दूनी 6 2 8, 3 5 15, इतना आ गया। अब इसमें से हमको बताना क्या है 8000 निकाल लेना। 8000 अगर आप निकाल देते हैं तो भी क्या आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, कुछ छूटा है, चेक कर लेता हूँ, है ना। 8000 रुपया है 15% वार्षिक दर से, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 20 1 20, 30, 23/20, 23/22, ठीक है। 15/100, 4/12, ठीक है, 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10। यहाँ एक गलती हुई है, यहाँ 20 होना चाहिए था। अच्छा, और ये हो जाता अगर 20 होता तो क्या होता 20 1 20 1 21/20 हो जाता। देखो ये चीज़ हटा दिया जाए अभी। अब ये भी काट दो, क्या करना है, जब ऐसे ही गड़बड़ है तो यहाँ पर एक बार दोबारा काम करना पड़ेगा। कैसे 8000 गुणा 23/20, 23/20 गुणा 23/20 और गुणा ये देखो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 20 हो जाता है। और ये 4 तिहाई 12, 3 से 3 कट गया है तो 20 1 20, 21/20 हो जाता है। अब इससे क्या होता है, ये पूरा 8000 कट जाता है ना। ये 529 गुणा 21 हो जाता, इसी में आ जाएगा। और गुणा करते हैं 529 और 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, 2 5 10। अब ये 9 है, 8 2 10 है, 1 5 5 10 11, 1 10 11। इसमें से 8000 निकाल लो अपना, ये हो जाएगा 3109। 3109 आपका सी विकल्प सही है। आपके मन में आता होगा कि आखिर कैलकुलेशन में क्या किया जाए। देखो अब इस चैप्टर को करने के लिए आपको कुछ कैलकुलेशन याद ही रखना पड़ेगा जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि देखो इतना अभ्यास पर भी गलतियां होती हैं, लेकिन गलती पकड़ में आ जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ कोई और नहीं है, लेकिन तुरंत गलती मिल जाती है। कारण क्या था कि एक अंदाज़ा लग जाता है इसका ब्याज लगभग कितना आएगा। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया धनराशि बताओ, यानी पी बताना है। 2 वर्ष का मामला है तो डी गुणा यानी 40 गुणा 100 गुणा 100 अपान आर स्क्वायर। आर कितना 10, तो 10 स्क्वायर करेंगे तो 10 गुणा 10 करेंगे 100 100 कट जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 4000। यानी यह रुपया कितना आ गया 4000। अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से देय हो। वार्षिक रूप से देय होगा तो 6000 रुपया है 1 धन 10/100, तो ये एक बार होगा और फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 धन 10/100 और गुणा 1/2। ये देखो जब भी समय फ्रैक्शन में होता है तो ये रास्ता अपनाया जाता है। अब एक जीरो आप काट देंगे तो
तो ये आ जाएगा 6000 गुणा 11/10 गुणा 21/20। अब आप काट दीजिए 2 जीरो और 2 से काट दो 30। अब चलो 11 तिया 33 या 21 तिया 63, 630 गुणा 11 कर लो। 0 11 तिया 33, 3 11 छः 66, 3 69। अब अगर हमको चाहिए खाली ब्याज तो इसमें 6000 निकाल देंगे और हमारा 930 रुपया ब्याज बन जाएगा। सी विकल्प आपका सही चला जाएगा। तो कुछ सवाल तो आसान भी होते हैं, छोटे भी हैं, कोई समस्या नहीं है। और कुछ सवाल में कैलकुलेशन है, तो क्या हुआ, होना भी चाहिए। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अनुसार 954 है, धनराशि कितना है। देखो ऐसा सवाल आए तो आपको ये करना चाहिए, 900 रुपये अगर साधारण ब्याज है तो 450 दोनों साल मिला होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज में 450 और 450 प्लस 54 रुपये ज़्यादा मिला है चक्रवृद्धि ब्याज में। देख लो, तो यह 54 रुपया क्यों ज़्यादा मिला है, क्योंकि 450 रुपये मूलधन में शामिल किया गया होगा। अब एक साल का 450 का एक साल के बाद 54 रुपया आया होगा, तो दर निकाल सकते हो साधारण ब्याज के तरीके से। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 450 गुणा समय 1 साल। 0 0 काट दो, 9 5 45, 9 6 54, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12%। अभी आ गया 12%। बताना क्या है, धनराशि क्या है। अब कितना आसानी से आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि अब हमको दर मिल चुका है, ब्याज मिल चुका है और 2 साल का समय मिल चुका है। अब हम साधारण ब्याज के तरीके से पी ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणा 100, यानी 900 गुणा 100 गुणा दर गुणा समय। दर कितना है, 12, ठीक है, 12 गुणा समय 2 साल। आओ काटते हैं, तो कैसे काटे, 4 तिहाई 12, 4 से काट दो 25 और ये 6 है, 6 से काट दो 6 के 6, 6 5 30, तो 0 15 5 75, 7 15 30 7 3750 रुपया। डी विकल्प आपका सही जा रहा। तो आप देख सकते हैं कितना इजी वे में आपका सवाल आ रहा है। इसी तरह से हम लोग सवाल करते चले जाएंगे। कितना मज़ेदार है, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। तो आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपया तथा 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज, तो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपया तथा 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अब अगर ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें 2 अलग अलग वर्षों के, जिसमें 1 साल का अंतर है, दोनों के चक्रवृद्धि मिश्रधन दिए जाए, तब ऐसी स्थिति में घटा करके सवाल लगाया जाता है। और कहीं 1 से ज़्यादा वर्ष आ जाए तो उसे भाग देकर लगाया जाता है। आओ समझते हैं। देखो, अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष में का मिश्रधन आपके सामने है, कितना है, 2662 रुपया, और 2 वर्ष का मिश्रधन आपके पास है, वो कितना है, 2420 रुपया। अब अगर हम माइनस कर दें इसको तो 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष के मिश्रधन में से 2 वर्ष का मिश्रधन घटा देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज मिलता है, मिश्रधन नहीं मिलता। ठीक है, आओ घटा के देखते हैं। तो ये आया 2, ये आया 4 और ये आया 2। अब ये 242 जो ब्याज आया है वो किसका ब्याज है, जो 2 वर्ष का मिश्रधन था उसका 1 साल का साधारण ब्याज है। ये समझिएगा, क्योंकि 2 साल का जो मिश्रधन होगा तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। तो यहाँ से आपको तुरंत दर मिल जाएगा। दर बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 2420 और समय 1 साल। 1 1 0 यहाँ से काट देंगे, 242 कट जाएगा। आपका उत्तर 10% आ गया। इतने आसानी से उत्तर निकला है। डी ऑप्शन आपका सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपया 15 पैसा है तथा साधारण ब्याज 270 रुपया है, दर बताओ। अब देखो, इसमें साधारण ब्याज दिया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। साधारण ब्याज 270 रुपया दिया है। 270 माने हुआ कि पहले साल भी 135 रुपया मिला होगा, दूसरे साल भी 135 मिला होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल से 135 से मिला होगा, दूसरे साल कितना मिला होगा, 135 तो मिला ही होगा, प्लस 12 रुपया 15 पैसा और मिला होगा, क्योंकि इन दोनों में केवल 12 रुपया 15 पैसा अंतर दिख रहा है, यानी दूसरे साल का यह ब्याज अतिरिक्त मिला होगा।
क्यों मिला होगा? क्योंकि यह 135 रुपया मूलधन में शामिल हो गया होगा। यानी इस मूलधन का 1 साल का ब्याज ये है, हम साधारण दर से निकाल देंगे। तो दर क्या हो जाएगा? दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन और गुणा समय 1 साल। अगर हम ये 100 हटा दें तो 10 मिनट चला जाएगा। और काटते हैं 15 9 135 और 15 8 120, 15 1 15 और 9 9 में 81। आपका उत्तर आ गया 9%। कितने आसानी से उत्तर निकल रहा है आप खुद देख सकते हैं। दर निकालना बच्चों का खेल हो गया है ना। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? देखो, पहले साल का ब्याज अगर 48 रुपया है, ध्यान रखना होगा, तो दूसरे वर्ष में क्या होने जा रहा है? 48 रुपया तो होगा ही होगा, प्लस 48 रुपये का 8% का ब्याज भी होगा। बस यही कहानी। 48 रुपये का 8% की दर से 1 साल का ब्याज भी होगा। यानी 8 8 64, 6 8 32 और 6 38। सही है। 8 64, 6 8 32, 6 38, 100 से भाग देंगे, 3 रुपया 84 पैसा जुड़ जाएगा। तो 48 और 3 51 हो जाएगा। 51 रुपया 84 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51 रुपया 84 पैसा हो जाएगा। पहले साल का ब्याज 48 है, तो दूसरे साल का ब्याज 48 तो होगा ही होगा, प्लस 48 रुपये पर 8% दर से साधारण ब्याज भी होगा। बस यही है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको अच्छे से चक्रवृद्धि ब्याज का, साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो ये लगाना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा? कितना आसान सवाल होता है ये साहब। मान लो आपके पास 1 रुपया है, तो 15 वर्षों में यह जो है हो जाएगा कितना? 2 रुपया। तो अगले 15 वर्ष में यह कितना हो जाएगा? 4 रुपया। दुगना हो रहा है भाई। अगले 15 वर्ष में क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 8 रुपया। देखो 1 रुपया हमारा 8 रुपया बन चुका है, 8 गुना हो गया है। कितने वर्ष लग गए? जोड़ दो भाई, 45 वर्ष। कितने लग गए? केवल 45 साल लगा है ना। 45 वर्ष में वह धन 8 गुना हो गया। इतने आसानी से यह सवाल, देखो इतने सवाल की बहादुरी नहीं है, इतने आसानी से सोचने का तरीका। आइए देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी? तो देखो हम 12,000 का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। पहले हम ये सोचेंगे कि 1 रुपया है हमारे पास, तो अगले 5 वर्ष में यह 2 रुपया हो जाएगा, अगले 5 वर्ष में यह 4 रुपया हो जाएगा, अगले 5 वर्ष में यह 8 रुपया हो जाएगा और अगले 5 वर्ष में यह 16 रुपया हो जाएगा। यानी 20 वर्ष में, ध्यान रखिएगा, 20 वर्ष में हमारी धनराशि 16 गुनी हो जाएगी। और अगर 16 गुनी हो जाएगी, अभी हमारे पास 12,000 रुपया है, तो बताओ 12,000 गुणा 16 कितना होता है? 0 0 0, 12 1 के 12 और 12 1 के 12, सॉरी 12 के 12 क्यों, 12 दूनी 24 है ना। 16 16 दूनी 32, 3 16 1 के 16 3 19, 1,92,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,92,000 होना चाहिए। ठीक तो है, 1,92,000 रुपये हो जाएगा। देखो इजी वे में, देखो ऐसा है, उत्तर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल लगाना, लेकिन जब इजी वे से वह उत्तर आता है तो ये एग्ज़ाम के पर्पस से बेहतर हो जाता है। सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594 रुपये 50 पैसा किस दर पर मिलेगा? अब इनका कहना ये है कि 5800 रुपये का निवेश किया है और ब्याज इनको इतना मिला है, तो दर बताओ। अच्छा, अगर हम 5800 में, ध्यान रखिएगा, अगर हम 5800 में कितना 594 रुपया 50 पैसा जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? क्योंकि ये हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो 10.5 और ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 5 और 8 13, 1 5 1 6, हमारा मिश्र धन इतना हो जाएगा। अब अगर मिश्र धन इतना हो जाएगा तो अब देखो क्या करना है। 5800 रुपया हमने जमा किया और यह रुपया 5800 रुपया हमने जमा किया। देखो 5800 रुपया हमने जमा किया, एक धन, दर हमको नहीं पता है, और कई साल का समय? 2 साल का समय है, और ये बन कितना गया 6394.50। अगर हम इसको यही रोक दें 1 + r/100 को पावर 2,
और 5800 उधर जाने दें तो 6394.50 अपान 5800 हो जाएगा। और अगर हम 2 जीरो और बढ़ा दें तो दशमलव भी हट जाएगा, फिर ये जीरो कट भी जाएगा। और छोटा किया जाए, इसको जितना बहादुरी से हम लोग छोटा कर पाएंगे उतना जल्दी से हमें ये स्क्वायर टर्म में मिल जाएगा। और जैसे स्क्वायर टर्म में मिलेगा हमारा उत्तर आ जाएगा। तो पहले हम 5 से ही काट रहे हैं, चलो देखते हैं। 5 चक्के 5, 1 बचा 13, 5 दूनी 10, 39, 5 सत्ते 35, 44, 5 अट्ठे 40, 45, 5 नौ 45। अब 5 से काटो, 5 चक्के 5, 5 चक्के 5, 30, 5 छक्के 30 और 0 0। अब ये और कटेगा, किससे कटेगा यह देखना जरूरी होगा, क्योंकि यह कोई वर्ग संख्या नहीं दिख रही है। वर्ग संख्या होना जरूरी है। अगर हम देखते हैं तो 9 8 17, 17 3 20, 7 27, 6 1 7 1 8, इसे कटना चाहिए था। चलो अच्छा देखते हैं, 7 से नहीं कटा, 6 1 7, 11 से नहीं कटा, 13 से काटते हैं। तो मतलब ये समझ लो कि जैसे ये बढ़िया कट जाएगा तैसे हमारा उत्तर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब देखो ये संख्या जब काटोगे आप, ये कट रहा है 29 से काटोगे इसको, कितना आया था भाई, ये आया था 5 से काटे थे ना, 5 चक्के 5 और 5 1 बचा 13, 5 दूनी 10, 3 बचा 39, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45। इसको काटोगे आप 29 से तो ये 441 बार में कट जाएगा और ये 400 बार में कट जाएगा। कैसे पता चला, 29 चौके 116 होता है, तो 441 बटा 400। अब इस संख्या को हम लिख सकते हैं 21 बटा 20 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 + 1 अपान 100 का पावर r बटा 100, पावर n 2 है यहाँ पर। अब अगर यहाँ पे भी 2 है तो अब क्या होगा कि ये दोनों कट जाएगा और ये +1 उधर ले जाएंगे, 21 बटा 20 में से 1 घटाओगे तो 1 बटा 20 बचेगा। यानी अब हम कह सकते हैं r बटा 100 बराबर 1 बटा 20, और 20 बचे 100, यानी r बराबर कितना आ गया 5%। कहाँ गया ये उत्तर। तो बहुत अच्छा सवाल है। बस काटने में क्या है कि अब 29 एक ऐसी संख्या है जिसका पहाड़ा सामान्य तौर पर किसी को याद नहीं रहता है। देखो 15,000 रुपये पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 है। ब्याज की दर बता दो। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, सेम कहानी यहाँ भी है। अगर हम 15,000 रुपये में 2496 जोड़ देंगे, 2496 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा इतना। यानी अब हम फिर वही कहानी शुरू करेंगे कि 15,000 रुपया है, 1 + r बटा 100 का दर लगेगा 2 साल में, ये हो जाएगा 17,496। अब चलो अगर हम 1 + r बटा 100 यहाँ रख दें और पावर 2 कर दें तो ये बन जाएगा 17,496 बटा 15,000। अब इसी को काटो और ऐसी संख्या आ जाए कि किसी वर्ग संख्या से मिल जाए। आओ काटा जाए। 5 से काटता हूँ। हाँ तो 5 से काटेंगे तो 5 से कहाँ से कटेगा, ये 4 से कट रहा है, और 4 से कट रहा है तो 3 से भी कट रहा होगा। देखें 6 4 10 9 19 1 20 7 27। हाँ तो ये जो है 4 से कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, 3 से। तो 4 से 12 से काटता हूँ। तो 12 से काटेंगे तो 12 के 12, 5 बचेगा 54, 12 चौक 48, 48 में 6 मिलाओ 69, 12 पचे 60, 12 अट्ठे 96। अब इसको काटो 12 के 12, 3 बचेगा 30, 12 में 24, 60, 12 पचे 60 और 0। अब ये फिर कट रहा है, इससे कट रहा 2 से। 2 से काटो, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18, और 2 से काटो 2 छक्के 12 और 625। अब बताओ ये 27 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। अब हम लिख सकते हैं 1 + r बटा 100 का स्क्वायर बराबर, ये लिख सकता हूँ 27 बटा 25 का स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर कट जाएगा और +1 वहाँ जाएगा तो ये कितना बचेगा, 2 बटा 25 बचेगा। बोलो 27 बटा 25 में से 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 बटा 25। यानी ये आपका उत्तर बन गया r बटा 100 बराबर 2 बटा 25। 25 चौके 100 और 4 दूना 8, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई, 8%। तो ये देखो कितने आसानी से इसे काटा जा सकता है, और जैसे कटेगा तैसे आपका उत्तर आ जाएगा, कुछ सोचना नहीं है। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपया। धन बताओ। इसके लिए एक सेट फार्मूला है
वो आप जानते होंगे, P बराबर D इंटू 100 स्क्वायर अपान R स्क्वायर। तो देखो D दिया है कितना, 35 रुपया, तो 35 गुणा 100 गुणा 100 देखो अपान R स्क्वायर, R है 5, 5 गुणा 5। तो अब देखो 25 25 चौक के 100 हो गया, और गुणा कर लो भैया, 4 5 20, 2 4 3 12 2 14 और डबल जीरो और लग जाएगा, आपका उत्तर हो गया 14,000 रुपया। कितना मूलधन था, 14,000 रुपया था। एक बढ़िया सा सूत्र है, उसी पर रख दो, अपने आप उत्तर बन जाता है। 5,000 रुपये का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही देय। अब एक बार वार्षिक निकालना है, एक बार छमाही निकालना है, कैलकुलेशन है और देखा जाए। 5,000 रुपया है, पहले हम इसको वार्षिक देख रहे हैं, तो ये है 1 + 4/100 और पावर 1, और फिर एक ब्रैकेट में 1 + 4/100 और इंटू 1/2। याद होगा इस तरह का फार्मूला जो 1 सही 1/2 वर्ष का हिसाब करता है। अब 4 से मैं काटूंगा तो ये होगा 25, ये हो जाएगा 25, तो ये बन जाएगा 5,000 गुणा 26/25 और फिर गुणा होगा 50 × 50 से 51/50 आओ काटा जाए। तो 50 × 50 यहाँ 100 आ गया और 25 चौक का 100 4 आ गया। अब चलो गुणा करते हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 26 गुणा 51 और गुणा 4 करना है, यानी 4 गुणा 1 छक्के में 6, 1 दुना में 2 और 6 × 5 = 30, 30 2 32 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13। अब गुणा कर लो भाई, 4 छक्के 24, 2 4 दूनी 8 10, 1 4 चौके 52, 1 53। बताओ हमारा 5,000 रुपया था, 5304 हो गया, यानी हमको ब्याज कितना मिला 304। इसको यहीं रख लो क्योंकि हमको अंतर बताना है। आओ फिर समझते हैं। अब इसी को जब हम छमाही कर देंगे तब क्या होने वाला है, 5,000 रुपया रखेंगे और 1 + 4/200 कर देंगे, और जो 1.5 साल है यहाँ 3 हो जाएगा, ये छमाही निकल जाएगा। तो 4 × 5 = 20, 51 हो जाएगा। देखो अब ये हमारे पास आया 5,000 गुणा 51/50 गुणा 51/50 गुणा 51/50। तो देखो 3 जीरो तो ऐसे कट गया और 1 से 5 से 5 कट गया। अब 51 का क्यूब कितना होता है, 13 26 51, 13 26 51, और इसको हम 5 × 5 = 25 से भाग देंगे। चलो भाग दें, 25 × 5 = 125, 125 7 बचेगा 76, 25 × 3 = 75, 1 बचेगा, 15 काम नहीं चलेगा, जीरो बढ़ा लो, 151, 25 छक्का 150, उसके बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा, 10 लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर काम नहीं चलेगा, 25 चौके 100। ये आ गया। देखो 5,000 तो हमारा है ही है, और 306 रुपया 4 पैसा। बताओ 306 रुपया 4 पैसा आ गया, 0,4। अब बताओ एक ब्याज ये आया, एक ब्याज आई आया है, दोनों में अंतर बताओ। अगर इस संख्या में से इस संख्या को घटा दें तो आ जाएगा 2 रुपया 4 पैसा। कितना अंतर आ जाएगा, 2 रुपया 4 पैसा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देख लीजिएगा। ये एक चैप्टर ऐसा ही है, ये और आपको मेंसुरेशन में करवाया था, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। जिस विद्यार्थी का कैलकुलेशन पोर्शन थोड़ा कमज़ोर है, इन प्रश्नों पर थोड़ा ज़्यादा काम कर ले, 2-4 बार काटेगा, अपने आप सही हो जाएगा। वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है, दूसरे वर्ष का। तो अगर हमको नहीं पता है तो हम मान लेंगे कोई धन 100x है, तो पहले साल अगर हम 10% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज निकालें तो हम देख रहे हैं कि ये आ गया 10x। अब जब 10x हम 100x में जोड़ेंगे तो 110x हो जाएगा। अब देखो दूसरे वर्ष का हिसाब करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष का नहीं बोला है, केवल दूसरे वर्ष का बोला है, तो हम इसका दूसरे वर्ष का ब्याज निकालने जा रहे हैं 10% की दर से। तो ये आ जाएगा कितना, 11x। हम देख रहे हैं कि हमारे दूसरे वर्ष का ब्याज 11x है, इनके दूसरे वर्ष का ब्याज 132 है, यानी 11x बराबर 132 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 12, और अगर x बराबर 12 हो जाएगा तो हमारा मूलधन कितना था, 100x। 100 गुणा 12 बराबर 1200। हमारा कितना मूलधन था, 1200 रुपया मूलधन था। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है, दर बताओ। ये सवाल अभी हम लोग कर चुके थे। ये SI है, ये CI है। 120 रुपया अगर 2 साल का है, इसका मतलब 60 रुपया मिला होगा, और ये भी पहला साल 60 मिला होगा, और यहाँ 60 मिला होगा प्लस 9 रुपया और मिला होगा, क्योंकि देखो इनको 122 मिला, इनको 129 मिला, 9 रुपया इनको ज़्यादा मिला था। तो ये जो 9 रुपया ज़्यादा मिला है, अब हम दर यहीं से निकाल लेंगे। तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 60 गुणा समय 1 साल। अब काट दिया जाए
एक जीरो काट देंगे, 2 तिया 6, 2 पचे 10 और 3 तिया 9, 3 पचे 15% का रेट आ गया। आपका डी विकल्प सही है। ठीक है, इस तरह के सवाल में अब कोई समस्या नहीं है, आराम से आप लोग समझ रहे हैं। 1025 रुपये का ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। देखो, आपको किस्त वाला सवाल लगाना आता होगा कि x/1 + 5/100, 5% है ना, हाँ, और पावर 1 और फिर x/1 + 5/100 पावर 2 और बराबर 1025। यही इतना हल करना है। 5 से अगर इसको काट दें तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20x/21 और ये हो जाएगा 400x/441 और बराबर हो जाएगा 1025। अब अगर हम 441 एलसीएम ले लें तो 21 दूना 42, 420x और प्लस 400x बराबर हो जाएगा 1025। तो बताओ कितना होगा? 4 820 ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1025 गुणा 441/820। अब यही को काटना, 41 21 किससे काट दे भाई? 7 से भी नहीं कट रहा ना। चलो 5 से काटता हूँ। तो 5 × 5, 3 बजेगा 32, 5 × 30, 5 × 20 और 5 दूनी 10 और 0, 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 2 7 किससे कट रहा है ये? 6 4 10 11, 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं कट रहा, 4 1 5, 5 से भी नहीं कट रहा। ठीक है, 3 से 6 4 10 11 वो भी नहीं कट रहा, खूब दशमलव में आएगा ना। अच्छा है, तो कट के गुणा कर दो। कितना बढ़िया सवाल है, फिर भी नहीं कट रहा। देख लीजिए, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। तो चलो गुणा करता हूँ, पहले 5 से गुणा करता हूँ। तो ये आ जाएगा 5 × 5, 5 × 20, 2 5 × 20 2 22। अब जीरो करना नहीं, 2 से गुणा करता हूँ। 2 1 × 2, इसके नीचे लिखना था, अब यहाँ लिखूँगा 2 1 × 2 और 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो देखो इतना आ गया। इसी में 164 से भाग देना, काट दो भाई। 90 405 कहाँ भाग दें? यहाँ पे 90 405 में भाग देना है 164 से। चलो भाग दिया जाए। 16 5 80 ना, 5 बार तो जाएगा ही। तो 5 चौके 20, 2 20 यहाँ लिखना है ना। देखो 5 चौके 20, 2 और 16 5 80, 2 82। अब यहाँ आया 4, 10 में से 2 गया 8, अब ये 0 आ गया। फिर 16 5 80 चला जाएगा, 820, यहाँ बचेगा 20 और ये 5 हो जाएगा। अभी एक बार जाएगा 164, इसीलिए नहीं कट रहा था। 551.25 आ जाएगा। देखो ये वाला डी विकल्प सही है। जब फ्रैक्शन में वैल्यू है, नहीं तो इसे कट जाना चाहिए था, आराम से कट जाता। आमतौर पर कट ही जाता है, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिस के लिए सवाल दे दिया जाता है कि भाई थोड़ा मेहनत कर लो, अच्छी बात। 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। अब देखो ये उतना कठिन नहीं है। क्यों नहीं कठिन है? क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कहीं दशमलव नहीं दिख रहा। तो आइए देखते हैं। तो तरीका तो वही होगा, x/1 + 10/100 पावर 1, x/1 + 10/100 पावर 2, भैया एक ही है। और फिर +1/x1 + x/10/100 पावर 3 और बराबर है 66,200। अब यहाँ क्या होगा? एक एक जीरो सबका कट गया, तो ये बन जाएगा 10x/11, ये बन जाएगा 100x/121 और ये बन जाएगा 1000x/1331 बराबर 66,200। अब यहाँ 1331 आप लघुत्तम ले लेंगे, तो इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1210x और ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1100x और ये हो जाएगा तो 1000x और बराबर हो जाएगा 66,200। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 3310x/1331। ये आपको मैं कहूँगा कि आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। जब भी कभी 3 साल का कर्जा चुकाना होगा तो दर यही रखा जाता है 10% और इसके बदले ये रहेगा। अब देखो कितना आसान है, 33 10 दूना 66 20 बोलो। अब खाली 20 का गुणा कर लो, आपका उत्तर आ गया।
20 का गुणा इस 1331 में 0, 2 एक में 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एक में 2, 26,620 कहीं है 26,620 रुपया प्रत्येक किस्त देना पड़ेगा और कर्जा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी 3 साल का कर्जा आएगा, 3 किस्त में चुकाना है, तो निश्चित रूप से दर होता है 10%। कुछ धन उधार दिया गया और उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया है तो ब्याज की दर 5% है, तो धन उधार लिया गया धन बताओ। अब जहां हम यक्स लिखते थे तहाँ 882 लिख देंगे। ये देखो 882 बटा 1 + 5/100 पावर 1 और प्लस 882 बटा 1 + 5/100 पावर 2। एकदम बेसिक तरीका है श्रीमान जी, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगने जा रहा। देखो ये हो जाएगा 882 गुणा 20/21 और प्लस 882 गुणा 400/441, यही काट दो। अब 21 से पक्का कटेगा, 21 चौक 84, 21 दूना 42 और 42 दूना 84, 840 बोलो। और यहाँ पर देखो ये 2 बार में कट गया, ये हो गया 800, तो कितना हो गया भैया 1640 रुपया। 1640 कहाँ है भाई, कहीं तो ऐसा नहीं कुछ कम हो गया। देखो 400 दूना 800 और 42 दूना 84 ही होगा 840, तो 1640 यहाँ पे होना चाहिए। देखो 2 जगह 1620 है ना, एक जगह 1640 होना चाहिए था, तो ये आपका उत्तर सही चला जाएगा। तो बस सिंपल है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इतने आसानी से उत्तर बनता है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज का आखिरी सवाल है। यदि एक पेड़ की ऊंचाई में 1 गुना नहीं है भाई, 1/8 गुना की वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। देखो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अगर परसेंट की जगह भिन्न दे दिया जाए तो भिन्न का मालिक 1 होता है और 1/8 बढ़ता है, इसका मतलब ये हर साल 9/8 हो जाता होगा। अब आगे वर्तमान में 64 है तो ये फिर 9/8 पहले साल और 9/8 दूसरे साल हो जाएगा और 64 कट जाएगा, उत्तर हो जाएगा 81 सेंटीमीटर और ये रहा आपका सी विकल्प। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि कितने आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल लगाए जा सकते हैं। कुछ कैलकुलेशन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन गणित है तो कैलकुलेशन तो होना ही चाहिए। थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए हमारे साथ। अब हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में रेखा गणित की चर्चा करूंगा, क्योंकि लेखपाल के लिए आवश्यक है और लेखपाल के लिए एक टेस्ट सीरीज चलाने की योजना है। बहुत जल्दी हम आपके सामने लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।